हेलो एवरीवन, एक बार दोबारा वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी म्यूज़ियम। आज पूर्वी चैप्टर आज हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक है 7th क्लास की, ठीक है। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 का लर्निंग टुगेदर चैप्टर 1। तो अब हम जाएंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 2 हम बाद में पढ़ेंगे एक साथ। तो फिर अभी हम चैप्टर 3 शुरू करते हैं जिसका नाम है 3 days to see, ठीक है। चलो तो ये रहा 3 days to see चैप्टर। तो आज हम यही पढ़ेंगे। ये 3 days to see मतलब कोई अंधा है जो देख नहीं सकता, उसको 3 दिन मिलते हैं देखने के लिए, तो वो क्या क्या करेगा। देखो, जैसे कि हमारी सेंस देखते, जैसे टच है, स्मेल है, ईट है मतलब टेस्ट है, और सी है, और हियर है। तो ये रहे कुछ सेंस। और फिर अब आते हैं हम मेन थिंग जो है चैप्टर की रीडिंग। तो शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ना, इम्पोर्टेंट लाइंस जो दिखे वो मार्क भी कर देना। एक भी चीज़ मिस आउट नहीं होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आई वो कैन नॉट सी, कौन नहीं देखता। फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेरे टच। मैंने मतलब मैंने ढूंढा, इंटरेस्ट टच करके मैंने पता लगाया हंड्रेड्स ऑफ थिंग। आई फील द डेडिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ। मैं लीफ है मतलब ये लड़की है, वो टच करती है तो लीफ की सिमेट्री पता लगा सकती है। आई पास माई हैंड्स लवली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ द, मतलब वहाँ चिड़िया है, वो वहाँ पे स्मूथ स्किन मतलब वो पंख नहीं होते, वो बहुत स्मूथ होते हैं, तो उनमें हाथ घुमा रही है। और द रब शेगी बार्क ऑफ पाइन, मतलब रब सरफेस की, शेगी पाइन बार्क मतलब बार्क हो, मतलब शेगी मतलब होता है हेयरी पाइन, जैसी ये हेयरी पाइन बार्क को छेड़ रही है। इन स्प्रिंग के मौसम में आई टच द ब्रांच ऑफ ट्री होपफुली। मैं मतलब वो बोल रही है कि इन स्प्रिंग, वो स्प्रिंग मौसम में पेड़ की ब्रांचेस को टच करती है इन सर्च ऑफ अ बर्ड्स, और वो देखती है कि कुछ नई बर्ड्स मतलब होते हैं, जैसे जब स्प्रिंग में आ जाता है, जब न्यू ग्रोथ होती है, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, तो स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बर्ड। The first sing of awakening nature after her winter sleep occasionally. I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree. मतलब वो in winter season वो एक स्मॉल प्लांट पे हाथ ऐसे घुमाती है, ऑन स्मॉल ट्री, एंड फील अ हैप्पी क्वायर मतलब शिवर, और अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। वो सुन सकती है, उसने वो बर्ड के फुल सॉन्ग सुनती है, और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। हैप्पी को आया मतलब शिवर, हैप्पी शिवर हो जाती है जब वो छोटे प्लांट्स पे हाथ घुमाती है। एट टाइम माई हर्ट क्राइज, एक 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 वक्त, कुछ वक्त होते हैं जिसपे मेरे को रोना आता है। आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग, वो सोचना होता है कि काश मैं ये चीज़ देख सकती। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लीजर फ्रॉम हर मेरे टच लोग, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिलीव। अगर मैं देख सकती तो मैं ये देख पाती कि और कितनी ब्यूटी है। अगर सुनने से और फील करने से ही इतनी अच्छी ब्यूटी है, तो मैं इसको देख सकती तो और कितनी अच्छी ब्यूटी होती।
मतलब सुंदर होता। एंड आई हैव इमेजिन, और मैं इमेजिन वट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा देखना क्या देख सकती हूँ, सबसे ज़्यादा क्या पसंद करूँगी देखना। इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, अगर अगर मेरे को 3 दिन के लिए मेरी आइज़ यूज़ करने को मिले, आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट, मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी पीरियड्स को। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल वूज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। मतलब पहले तो मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जो मेरी ख्याल रखते हैं, जो मेरे को लिविंग, जो मेरे को लाइफ दे रहे हैं, उनका देखूंगी। आई डू नॉट नो वट इट इज़ टू सीम इन टू द हर्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू द विंडो ऑफ सोल द आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द ऑनलाइन ऑफ अ फेस, मैं ऑनलाइन फेस को देखूंगी। आई कैन डिटेक्ट लॉटर शैरो and other observe emotion. I know my friend from feel or their faces. मैं उनको देखना चाहूँगी और फील करना चाहूँगी माई फ्रेंड्स, जो मेरे को कभी दुख नहीं होने देते और मेरे को हमेशा हंसाते हैं, मेरे को इमोशनली मतलब हर्ट नहीं करने देते उसको। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द dawn, the sea, the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold the ave and magnificent panorama स्कीन, मतलब वो जाती और वो देखती कि कैसे रात से दिन होता है, मतलब सुबह होती है। वो मार्केट में जाती, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। This day I should devote to a hasty glimpse of brief look. मैं मतलब बिल्कुल ध्यान से नहीं, डिटेल में नहीं, पर मैं बिल्कुल छोटे से भी नहीं, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दे के देखती वर्ल्ड को। पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट को देखती और प्रेजेंट को देखती। आई शुड वॉन्ट टू सी द पैगेंट डिस्प्ले ऑफ मैन प्रोग्रेस, और मैं म्यूज़ियम शुड गो म्यूज़ियम, और मैं म्यूज़ियम जाती। देयर माई आई वुड सी द कंडेंस्ड बिलीफ, वो वहाँ मेरी आईज हिस्टोरिकल थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ अर्थ देखती, एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड ऑफ देयर नेटिव इन्वायरमेंट, और वहाँ जब पिक्चर्स देखती कुछ मतलब हिस्टोरिकल पिक्चर्स, जिजेंट कैरकेसेस रिमेन ऑफ डायनासोर के जो भी रिमेन अभी बचे हुए हैं, हड्डी कुछ भी बचा हुआ है, तो मैं उनको देखती। एंड मैस्टोन्स आर a large animal similar at an elephant but their fur, मतलब वहाँ पे कुछ भी फर हो या कुछ भी हड्डी हो, बड़े बड़े जैसे पहले एनिमल्स होया करते, जैसे बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स होया करते, पहाड़ में होया करते, कई टाइप के होया करते वहाँ। एंड दैट रिमोट द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड, जब मैन नहीं बने थे, जब अर्थ कैसी थी, मैं वो देखती। विद हिज टीनी स्टैचर फिजिकली बिल्ड द पावरफुल ब्रेन टू कंज्यूम द एनिमल किंगडम। चलो, द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द, मैं अगले दिन एंड एनेक्शेस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट, मैं कुछ ढूंढने निकल जाऊंगी न्यू रिविलेशन ऑफ ब्यूटी। टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्काडे, मतलब वर्ल्ड, वो देखना दुनिया को देखेगी इस दिन। फिर द बिजनेस ऑफ लाइफ और द सिटी बिकम माई डेस्टिनेशन, और सिटी मेरी डेस्टिनेशन बन जाएगी। फर्स्ट आई स्टैंड एट द बजर कॉर्नर मैरी जस्ट लुकिंग एट पीपल, मैं एक जगह खड़े होकर पीपल को देखूंगी, ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग देयर डेली लाइफ, मैं उनको कुछ डेली लाइफ के बारे में बताऊंगी। आई सी स्माइल्स
मैं स्माइल्स देखूंगी एंड आई एम हैप्पी। मैं मतलब वो देखती तो वो हैप्पी भी हो जाती। आई सी सीरीज determination एंड आई एम प्राउड। मैं बहुत प्राउड करूँगी। आई एम सी सफरिंग एंड आई एम compassionate। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। एट मिड नाइट permanent night would close to on me again naturally in whose 3 short days I should not have seen all I wanted to see। मैं वो नहीं देख पाई जो मैं देखना चाहती थी। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। और मैं रियलाइज़ करूँगी, मैं बहुत दुखी और रियलाइज़ करूँगी क्या क्या मैं नहीं देख पाई, क्या क्या मेरा मिस आउट हो गया। I who am blind can give one hint to those who can see। मैं हिंट देना चाहती हूँ जो जो देख सकते हैं। यूज़ योर आई एज इफ़ टुमारो। ऐसे यूज़ करो आइज़ को कि वो बस कल कल के लिए ही मिली है। यू वुड बी स्ट्रिकन blind and the same method can be applied to your other sense। और सेम ही मेथड और अदर सेंस होती है उन पे अप्लाई करो। तो इसमें यही बताया गया है कि वो समझा रही है कि अपने सेंस, अपने क्रिएटिविटीज़ उनको अच्छे से देखो। एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ट्रैकलीट सेंस, सेंस ऑफ टच, टच की सेंस। मोर्सल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। एंड फैसेटिक एस्पेक्ट। तो ये इसकी ऑथर है, मतलब राइटर है हेलन केलर। अंडरलाइन कर लो, ये आ सकता है पेपर में। तो बाय गाइज, ये पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब अगले कल मिलते हैं।